इनब्रीडिंग शब्द भले ही सुनने में छोटा है, लेकिन यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो कमर्शियल गोट फार्मिंग में आप अच्छा अर्निंग नहीं कर पाइएगा। तो ये वीडियो आप अच्छा किए, क्वेश्चन पूछ दिए, नहीं तो बहुत पहले इस तरह का वीडियो आना चाहिए था ताकि किसान लोग जागरूक हो सकें। सही बात। कहीं ब्रीडर एक्सचेंज करने की जरूरत महसूस हो रहा है कमर्शियल गोट फार्मिंग में, और इससे बच्चों की क्वालिटी भी सुधरेगी, अच्छा आएगा। जो भी बच्चा आएगा उसका हाइट अच्छा आएगा जी। यदि पाठी आएगी तो भविष्य में जाकर दुधारू होगी जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसका मजबूत होगा। सही बात तो है। इस तरह से करना है। तो जो भी व्यापारी हैं या व्यापारी पोषित चैनल हैं, समझ गए, व्यापारी पोषित चैनल, हाँ, ये जो है बड़ा अच्छा आपका व्याख्या। हाँ कुछ लोग हैं जी, होगा जी। हाँ, बकरा हम तभी चेंज करेंगे जब वो बूढ़ा होने वाला है। ऐसे अनावश्यक चेंज क्यों करें? दोस्तों, गोट फार्मिंग में जानकारी के लिए, जानकारी जुटाने के लिए हम लोग हजारों मील यात्राएं करते हैं माननीय सुधीर सर के साथ, और उस क्रम में भागते दौड़ते का एक अलग मज़ा आता है। लेकिन जब सुधीर सर यहाँ पर आते हैं और दलान में सुकून के साथ उनसे कुछ बातें करने का मौका मिलता है तो उसका एक अलग आनंद आता है। और सर का पहले हम बिहार स्टोरी मीडिया दलान में स्वागत करते हैं। सर जब यहाँ पे बैठते हैं तो बहुत ही खास वैसे टॉपिक्स पे ज़रूर हम भी आपके व्यूअर्स के हिसाब से हमको सोचने का मौका मिलता है कि आज सर से कौन सा प्रश्न किया जाए ताकि आपको बकरी पालन में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, अच्छे से आप उससे बिज़नेस को कर सकें। तो सर से आज मुलाकात में हम एक प्रश्न लेकर के आए हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। और सर से जानने के लिए मैं हमेशा उत्सुक रहता हूं क्योंकि सर की एक अपनी प्रोफाइल है, 15-16 साल का इनका जो जर्नी है बकरी पालन में वो तो अलग है। साथ में सर गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर भी हैं और सर की जागरूकता अभियान भी चलती है। तो बहुत सारे जो बकरी फार्म पे सर हमने देखा है, अभी फ़िलहाल जो हमारी विज़िट होती है आपके साथ, एक शब्द है जो कि बहुत मायने रखती है बकरी पालन बिजनेस में और जिसके चलते लोगों को नुकसान भी होता है, वो होता है इनब्रीडिंग। तो आज इनब्रीडिंग के ऊपर हम लोग खास चर्चा करने वाले हैं कि इनब्रीडिंग से क्या नुकसान हो सकता है, आपको इनब्रीडिंग से कैसे बचा जाए, किस तरह की समस्याएं कहाँ कहाँ पर आपको हो सकती है। तो सर इस पर इनब्रीडिंग पर मैं चाहूँगा कि आज ज़रूर बताएं सबसे पहले कि इनब्रीडिंग क्या होती है, स्क्रैच से लोगों को बताएं, शुरुआत से बताएं। बिल्कुल पवन जी, और इनब्रीडिंग शब्द भले ही सुनने में छोटा है, लेकिन यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो कमर्शियल गोट फार्मिंग में आप अच्छा अर्निंग नहीं कर पाइएगा। सबसे पहले इनब्रीडिंग का अर्थ क्या है? इनब्रीडिंग मीन्स ब्लड रिलेशन में क्रॉस हो जाना। ब्लड रिलेशन मीन्स पिता पुत्री, भाई बहन, ये सब डायरेक्ट ब्लड रिलेशन क्रॉसिंग हो रहा है, इसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग। और जब भी बकरी पालन करना है कमर्शियल स्तर पर जी, तो इस चीज़ को रोकना होगा। यदि नहीं रोक पा रहे हैं तो इसका बुरा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि हालांकि एक चीज़ जैसे कि बताने से पहले एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि अभी कमर्शियल गोट फार्मिंग बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो अधिकांश लोग गांव में देहात में बकरी चरा कर ही रख रहे हैं, चरा कर रख रहे हैं, गांव लोग देखते भी होंगे। जी। तो वहाँ पर होता क्या है, इनब्रीडिंग का एकदम ताज़ा उदाहरण बताने जा रहा है, एकदम ज्वलंत उदाहरण, कि गांव देहात में एक ही बकरा या बोक्का घूमते रहता है। वो किसी बकरी को क्रॉस किया, जी जी, वो बकरी बच्चा दी, उसकी पाठी फिर गई, उसी बकरा से क्रॉस हो गई। इसी को बोलते हैं पिता पुत्री में क्रॉसिंग। इसी को यही हुआ इनब्रीडिंग का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल। तो जब भी इनब्रीडिंग होता है तो जैसे ही उसका बच्चा आएगा तो बच्चा का हाइट छोटा होने का संभावना रहेगा जी। यदि फीमेल है तो छोटा रहेगी, आगे छोटा ही बच्चा देगी। जी जी, उसमें दूध की मात्रा कम हो जाएगा, विकास नहीं होगा। जब उसमें दूध की मात्रा कम है तो उसका आगे और भी बच्चा आएगा, फिर तो अपनी इनब्रीडिंग ही कराइएगा, बच्चा छोटा, दूध भी कम, इस माँ का बच्चा और छोटा। इस तरह से आपके यहाँ निरंतर बच्चा छोटा आते जाएगा, विकास नहीं होगा और उसका रोग से लड़ने की क्षमता भी कम। और लोग हमेशा ये शिकायत लेके बैठते हैं कि मेरे फार्म पे ग्रोथ नहीं हो रहा है बच्चों का। तो ठीक है, ग्रोथ नहीं होने का बहुत सारा रीजन है, जिसमें एक इनब्रीडिंग भी है। हाँ, जी, जिसमें एक इनब्रीडिंग भी है। तो आपको यदि कमर्शियल गोट फार्मिंग करना है, व्यावसायिक गोट फार्मिंग करना है, तो इनब्रीडिंग से आपको बचना होगा। तो अब प्रश्न उठा, तो जब बचना है तो कैसे बचें? तो कैसे बचें, तो बहुत सारा उसमें बचने का उपाय है, कुछ उपाय हम बताने जा रहे हैं। अक्सर हम भी विजिट करते हैं या मैसेज भी मेरे पास व्हाट्सएप पर आता है,
इन ब्रीडिंग से बचने का अधिकांश लोग मन में भ्रम पाल लिए हैं जी कि हर एक साल 1.5 साल पर ब्रीडर को चेंज कर देना चाहिए। जी, ये सीधा सीधा लोग बोल देते हैं हाँ, कि breeder बहुत सारा change उस पर कीजिए। लोग वीडियो भी बना चुके हैं ऐसा। हम्म लेकिन जबकि मेरा विचार इससे बिल्कुल भिन्न है हम्म कि साल 1.5 साल पर आप ब्रीडर चेंज कर देते हैं, ऐसा मन में भ्रांति पाले हुए हैं। थोड़ा सा विचार को बदलिए। कारण कमर्शियल गोट फार्मिंग मतलब कम से कम आपके पास 20 बकरी होगा, 25 बकरी होगा। 5 बकरी 10 बकरी को हम कमर्शियल गोट फार्मिंग की श्रेणी में नहीं डालते हैं। 10 बकरी हुई कमर्शियल गोट फार्मिंग हमने, हाँ, आपने स्टार्टिंग किया, हो सकता है आगे आपको भविष्य होगा कमर्शियल करने का, लेकिन आप उस श्रेणी में नहीं आते हैं। यही कारण है कि हम अक्सर बोलते भी हैं कि जिनका टारगेट 5-10 बकरी ही पालने का है वो ट्रेनिंग करने मेरे पास ना है। अक्सर हम बोलते भी हैं वीडियो में। जी जी तो यदि आपके पास 20 बकरी है, 25 बकरी है, और हम तो हमेशा बोलते हैं बिहार झारखंड के लिए ब्लैक बंगाल अच्छा है, तो एग्जाम्पल ब्लैक बंगाल का ही देने जा रहे हैं। यदि आपके पास मदर गोट 20 है या 25 है, तो एक लॉट में यानी कि सभी बकरी एक एक बार बच्चा दे देगी, तो एवरेज आपके पास 70-80 बच्चा हो जाएगा। एवरेज जी जी तो जब एवरेज 70-80 बच्चा हो गया, तो मान लीजिए कि 50% मेल आया, 50% फीमेल आई। जी तो 80 थी तो 40 तो फीमेल आ गई, आई ना। हम्म तो चलिए, अभी 40 फीमेल जब जवान होगी, तो इसको जब क्रॉस कराना रहेगा, जी तो फिर अलग से ब्रीडर लाएंगे। जी पहले से 20 बकरी या 25 बकरी पर जो एक ब्रीडर था, वो अपना में क्रॉस करते रहे, क्योंकि वो यानी कि वो 20 बकरी पर एक ब्रीडर, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात। अब यहाँ तो आपके पास बकरी की संख्या बढ़ गया, जी, बढ़ा ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो बढ़ गया, तो इसका जो पिता था उसे क्रॉस नहीं कराना है, अब नया ब्रीडर लाइए इसके लिए। जी तो लाइएगा तो कहाँ यहाँ कंसेप्ट है कि ब्रीडर को एक्सचेंज करना है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि ब्रीडर एक्सचेंज करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं है। 20 बकरी वहाँ, फिर यहाँ बकरी की संख्या बढ़ा, नया ब्रीडर लाएंगे। लेकिन सर क्या इस तरह से प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सालों, मतलब हर साल अगर नया ब्रीडर लाएंगे तो ब्रीडर की संख्या तो इजाफा होने लगेगा। तो ब्रीडर की संख्या आपके पास जब इजाफा हो रहा है, तो यहाँ बकरी की संख्या भी तो इजाफा हो रहा है। अच्छा जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि बकरी की संख्या आपको इजाफा नहीं करना है, यानी कि आप नहीं करना है, यानी कि प्रोडक्शन हो रहा है, आप बढ़ाना नहीं चाह रहे, उसको बेचिएगा, तो जब इजाफा नहीं हो रहा है तो नया ब्रीडर लाने की जरूरत महसूस नहीं होगा। होगा? हाँ, बात तो सही है। बिल्कुल नहीं होगा। जी तो ये वीडियो आप अच्छा किए, क्वेश्चन पूछ दिए, नहीं तो बहुत पहले इस तरह का वीडियो आना चाहिए था, ताकि किसान लोग जागरूक हो सके। सही बात। कहीं ब्रीडर एक्सचेंज करने की जरूरत महसूस हो रहा है कमर्शियल गोट फार्मिंग में, और इससे बच्चों की क्वालिटी भी सुधरेगी। अच्छा आएगा, जो भी बच्चा आएगा उसका हाइट अच्छा आएगा। जी यदि पाठी आएगी तो भविष्य में जाकर दुधारू होगी, जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसका मजबूत होगा। सही तो बात है। इस तरह से करना है। और एक सवाल और पूछेंगे सर कि ये जरूर बता दें कि इनब्रीडिंग के लिए जो माहौल बनते हैं, किस किस जगह पर सावधान रहें, कि इनब्रीडिंग की समस्या ना हो, क्या मैनेजमेंट होना बता तो रहे हैं, इसी बताने जा रहे हैं। पर चूंकि हम कमर्शियल गोट फार्मिंग की बात करें, तो पहले हम अपना स्टॉल फीड के बारे में बताएंगे कि जब भी आप शेड का निर्माण करें तो उसमें पार्टीशन डालकर रखें। पार्टीशन डाल दें, बकरा को अलग रखें, बकरा को अलग रखें। और यदि 20 बकरी इसकी थी, यानी कि इस बकरा का 20 पत्नी, तो दोनों को अलग अगल बगल रखिए। ठीक, फिर नया लॉट आपके पास हुआ, फिर एक बकरा वहाँ, फिर उसके बगल में उसकी पत्नी, यानी कि हर एक बकरा और उसके पत्नी का अलग सेक्शन। फिर नया बकरी आई, उसका दुल्हा यानी उसका बकरा का अलग सेक्शन। इसीलिए सर आपकी क्लासेस में पूरी शेड के अंदर की जो मैनेजमेंट है, व्यवस्था है, उस पर एक अलग लेक्चर होता है। बिल्कुल होता है। तो कहीं यहाँ पर इनब्रीडिंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये तो हो गया आप अधिक कमर्शियल कर रहे हैं तब, लेकिन हो सकता है कि आपकी बकरी चरने भी जाए, चरने भी जा सकती है ना। तो चरने जाएगी तो यहाँ तो आप अलग अलग कर लिए हैं, चरने जाएगी तो वहाँ कैसे कीजिएगा, ये भी प्रश्न उठता है। तो वहाँ पर क्या करना होता है कि जो बकरी आपकी हिट में आई हुई है, कोशिश करें कि चरने जाए ही नहीं। अच्छा, चरने जाए ही नहीं। लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हिट में नहीं आई हुई थी, वो चरने गई, वहाँ पर हिट में आ गई, ये हो सकता है ना जी। आदि चरने गई, वहाँ पर हिट में आ गई, आदि बकरा क्रॉस कर भी दिया, तो बच्चा ठहरने का चांस कम रहता है। अच्छा, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि
जब बकरी हीट में आती है तो यदि 8 से 10 घंटा बाद क्रॉस होता है तब बच्चा ठहरने का चांस रहता है। 8 से 10 घंटा के पहले यदि क्रॉस होती है बकरी तो बच्चा ठहरने का चांस कम रहता है। हाँ, वाह। तो ये तो चांस भी कम हो गया। फिर भी क्रॉस कर ही नहीं पाए, उसके लिए यदि उपाय चाहिए तो जो बकरा है, बकरा का अगला दोनों पैर ऐसे है नेचुरली बांध दीजिए। वो जैसे ही बकरी पर चढ़ेगा तो पैर उसको फैलाना पड़ेगा। वो पैर फैलेगा ही नहीं, बकरी को क्रॉस नहीं कर पाएगा। या हाँ, बाहर में इस तरह से सुरक्षा हाँ, या एक सूती कपड़ा ले लीजिए, यहाँ रस्सी बांध के ऐसे यहाँ करके पीठ पर रस्सी बांध दीजिए। बकरा जब क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो बकरी और बकरा के टोंटी के बीच में पर्दा आ जाएगा। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है। वाह। हाँ, ऐसे भी। तीसरा उपाय, बकरा का अगला पैर और पिछला पैर रस्सी से बांध दीजिए। जैसे ही बकरा जंप मारेगा पिछला पैर खूंटा के रूप में काम करेगा, चल नीचे खींच देगा। किसका पैर सर बताएं? बकरे का पैर। बकरे का पैर अगला और पिछला। हाँ, बांध दीजिए। तो चलेगा कैसे फिर? वो चल लेगा, थोड़ा थोड़ा से करके चल लेता है। अच्छा, हाँ, लेकिन जंप मारेगा तो खूंटा का काम करेगा ना, जी। तो बकरा क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। ये सब सर नुस्खा जो है ये सब अपनाया था आपने? आपका भी तो बकरी देखिए। फार्म रहा है। देखिए, बिल्कुल 100% वर्क करता है ये। बिल्कुल काम करता है। वाह। और ये भी हो सकता है चरने के, आप तो अपना बकरा कंट्रोल में कर लिए हैं, बगल में दूसरा बकरा चढ़ रहा है, बकरी दौड़ के भागे उसके पास तक क्या कीजिएगा? जी। कितनी तरह की समस्याएं आ सकती तो हैं। आता है जी, इसलिए तो प्रैक्टिकल। हाँ, तो इसलिए तो हम पहले बता दिए कि घर पर बकरी हिट में आए तो चरने नहीं ले जाइए, लेकिन अगर चरने गई हो वहां पर हिट में आ गई, किसी तरह क्रॉस हो भी गई तो बच्चा ठहरने का चांस कम रहेगा। तो इस तरह से टेक्निक अपनाया जाए, बाहर में चरने गई है तब, या अपने शेड के अंदर इस तरह का टेक्निक अपनाया जाए, पार्टीशन डाल के किया जाए। और ये मन से भ्रांति निकाल दीजिए कि हमेशा बकरा चेंज करते रहना है, क्योंकि आर्थिक बोझ भी तो पड़ेगा क्या कि सर अगर चेंज करेंगे तो आखिर कहाँ जाके चेंज करेंगे? देखिए, ये जो चेंज कर, अच्छा ये बताइए, व्यापारी के पास ही जाके चेंज करेंगे या तो ये हम किसान बोलना के चाह पास? रहे जी। हैं, यदि हम किसी चीज का दुकान खोले हुए हैं तो हम तो चाहेंगे कि मेरा सामान ज्यादा से ज्यादा बिके। जी जी। बिके ना। तो जो भी व्यापारी हैं या व्यापारी पोषित चैनल हैं, समझ गए, व्यापारी पोषित चैनल। हाँ। ये जो है बड़ा अच्छा आपका व्याख्या। हाँ, कुछ लोग हैं जी। ऐसा चैनल वाला है ना जी। कि वो व्यापारी को भी फार्मरे बताता है, अच्छा। कारण उसका माल बिके, उसका ओम नमः शिवाय बंधल है। जी। ऐसा चैनल है, पूंजी भी लगाए हुए हैं। बिहार स्टोरी के बारे में क्या राय है सर? यदि आप गलत रहते हैं आप जब बोलते हैं तो मैं सोचता हूँ कहीं आप हम लोग के बारे में भी तो ऐसी राय नहीं रखते। नहीं, यदि आप गलत रहते जी। तो आपसे मेरा संबंध नहीं चलता। जी। कुछ चैनल वाले मेरे साथ आए और मेरे नाम के आड़ में गलत करना शुरू कर दिए, संबंध खत्म, बोलचाल भी नहीं होता है। तो आप ही नहीं, अच्छा ऐसा नहीं बोला सब खराब चल सही रहा बात है सुधीर सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, सिद्धांत से समझौता नहीं। मैंने देखा है बहुत ही सिद्धांतिक और पॉलिसी पे चलने वाले इंसान हैं, और जहाँ भी लगता है इन्हें कि कुछ गलत हो रहा है तो ये ज़रूर मुझे भी बताते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया। आपसे व्यक्तिगत बातचीत होता है तो छत्तीसगढ़ के हैं ओम प्रकाश अफसर जी। जी जी, अरे बहुत सीनियर आदमी है सर। उनका हमेशा हम नाम लेते हैं, जी। वो भी बिल्कुल सिद्धांतवादी आदमी है। जी। सिद्धांत नहीं तो तो फिर सर जीवन में हाँ। कुछ बचेगा ही नहीं। तो उन लोग तो चाहेगा क्या कि ब्रीडर आप हमेशा चेंज करते जाइए ताकि बिकते रहे हमेशा। जी। हमेशा कुछ चैनल वाला ऐसा भी है, किसान के यहाँ जाएगा, ये आपका ब्रीडर खराब है, नया ब्रीडर ले लेना, लीजिए, कहाँ मिलेगा, चलिए आपको दिलवा देते हैं, सेटिंग हो जाता है, हो गया खेला। वाह। इसलिए ये सब भ्रांति से बचिए। जी। जब बकरी की संख्या बढ़ रहा है तो ब्रीडर की संख्या भी आपको बढ़ाना होगा। जी। हाँ, बकरा हम तभी चेंज करेंगे जब वो बूढ़ा होने वाला है, ऐसे अनावश्यक चेंज क्यों करें? तो ऐसे क्या ड्यूरेशन रहना चाहिए ब्रीडर की? अगर यंग ब्रीडर हम ला रहे हैं तो कितने साल तक अपने फार्म पे उसका यूज करें? 8 दांत होने तक। 8 दांत होने तक? हाँ, 8 दांत होने तक, यानी कि 8 दांत तो 4 साल में हो जाता है। तो ऐसा इसलिए हम बोले कि ताकि अगला कोई खरीदार आएगा वो 8 दांत देखने जल्दी खरीदवे नहीं करेगा, बूढ़ा है। इसलिए ज़्यादा अच्छा रह कि आप अपने फार्म पर मैक्सिमम यूज कीजिए 8 साल होने तक, 8 साल 9 साल होने तक,
क्योंकि बकरा बकरी को ना 8 साल 9 साल की उम्र के बाद बूढ़ा बूढ़ी मान लिया जाता है। जी। समझ गए। अब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसका पावर कम होने लगेगा, फिर उसका सीमेंट का क्वालिटी भी डाउन होने लगेगा, तो उसका फिर बच्चा अच्छा नहीं आएगा। गांव देहात वाला फिर अलग बात है, गांव देहात में बुढ़ो है, काम कर रहा है, इसलिए देखिए जो भी बिहार झारखंड वाले ब्लैक बंगाल हैं, इन ब्रीडिंग के वजह से, बूढ़ा बकरा के वजह से, और उस बकरा पर बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से, गांव देहात में एक एक बकरा है, दिन भर 20-20 को 30-30 को क्रॉस कर रहा है, तो उसका सीमेंट का क्वालिटी खराब हो गया है, इसलिए बच्चा अच्छा नहीं आता। क्योंकि कमर्शियल गुड फार्मिंग में तो आपकी बकरी की संख्या बढ़ती ही है, तो ब्रीडर की संख्या आप बढ़ाते नहीं हैं, तो लोड उन पर जाहिर सी बात है कि ज़्यादा हो जाती है। हाँ, तो इस तरह से करेंगे, इन ब्रीडिंग से बचेंगे। तो एक बात यहाँ बता भी दे सर कि एवरेज कितने बकरियों तक संचय करें एक ब्रीडर को? हाँ, तो ये क्वेश्चन भले ही एक लाइन में पूछ दे, लेकिन इसका जवाब एक लाइन में नहीं हो सकता है। फिर भी शॉर्टकट में मेरे यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव। आप पूछ दिए कि कितना बकरी पर एक बकरा रखें, जी, तो बकरा के सेक्स पावर यानी कि मैटिंग करने की कैपेसिटी उसका कितना है, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे एक आकलन है या एक मेरा सर्वे है इंडियन ब्रीड के बारे में, कि जिस भी बकरी का जितना छोटा कान है उसमें सेक्स पावर उतना ज़्यादा है और बच्चा देने की क्षमता उतना ही ज़्यादा है। जी। जितने बड़ा कान है उसमें सेक्स पावर उतने कम है, बच्चा देने की क्षमता भी कम है। हाँ, उसका वजन और दूध उसमें ज़्यादा है। ठीक ना। तो आप बकरी पर रखने जा रहे हैं बकरा, तो अब आ जाइए, यदि आपके ब्लैक बंगाल का बकरा है तो आराम से 30-35 बकरी भी आपके पास यदि है तो वो अकेले संभाल लेगा, क्योंकि 30-35 बकरी है तो 335 तो एक दिन में हिट में नहीं आएगी, बहुत होगा तो 12 गो आएगी, 10 गो आएगी, 10-12 गो आराम से सर्विस देगा, उसका सीमेंट पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने जाएगा, क्योंकि उसको बहुत अच्छा कैपेसिटी है, बहुत अच्छा कैपेसिटी है। अब आप ले लीजिएगा बहुत हेवी वजन वाला बकरा, तोतापरी का ले लीजिएगा, बिट्टल का ले लीजिएगा, जिसका बड़का बड़का कनवा है, उसका मैटिंग करने की कैपेसिटी बहुत कम है। अब 30 को बकरी पर उसको एक रख दीजिएगा ना, आधी एक दिन में 10 गो बकरी हिट में आ गई, इसलिए कुछ कर ही नहीं पाएगा। शुरू में 1-2 को क्रॉस करेगा, उसके बाद हाफे लगेगा, बैठ जाएगा थक के। क्रॉस करना अलग बात है और गर्भित करना अलग बात है जी। तो आपको लगेगा कि 4 गो क्रॉस किया, 5 गो क्रॉस किया, लेकिन 5 गो गर्भित नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि 3 गो गर्भित करे और 10 गो बकरी हिट में आई हुई है, तो 7 गो तो बकरी खाली रह जाएगी। और डेली तो यही होगा ना। सही बात है। तो यदि आप जमुनापारी और बिट्टल का बकरा रखने जा रहे हैं तो 15 बकरी पर एक रखिए। अच्छा, मतलब हर ब्रीड के हिसाब से आपको कैटेगराइज करना। बर्बरी का बकरा रखने जा रहे हैं तो 20 बकरी पर एक बर्बरी रख लीजिए। हालांकि जाति में भी हर एक बकरा का अलग अलग मैटिंग पावर होता है, इसलिए हम ये एवरेज बताएं। ब्लैक बंगाल में कितनी रखनी होती है? ब्लैक बंगाल तो रखिए ना, उसमें तो रखिएगा तो सब धाकड़ होता है। 335-400 बकरी रखिए ना। अच्छा। हाँ, देखिए ऊपर वाले भी न्याय करते हैं, ठीक ना, भले ही देर है अंधेर नहीं है। ब्लैक बंगाल को ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारा मीट का स्वाद दुनिया का सबसे अच्छा रहेगा। ये तो सर सत्य है। और है भी। एक काल्पनिक कहानी सुना रहे हैं, वो बकरा डर गया कि ये क्या हमको आशीर्वाद दे दिया, हम तो डेली कटेंगे, स्वाद अच्छा रहेगा, सब इंसान हमको काट काट के खाएगा तो हमारा तो वंश खत्म हो जाएगा। तब फिर ऊपर वाले बोले नहीं, तुमको हम इतना सेक्स पावर देंगे और इतना ज्यादा बच्चा पैदा करने की क्षमता देंगे कि तुम कभी खत्म नहीं होगे। क्या बात है। इसीलिए ब्लैक बंगाल जी 4 बच्चा देती है, 5 बच्चा, जी, 3 बच्चा, और उसके मेल भी इतना सेक्स पावर दे दिए कि ले जितना बकरी आए खेला करते रहो। इसलिए हाँ जी, देख लीजिए कहीं भी बकरी कट रही है, भले ही बिहार, झारखंड, बंगाल, असम ब्लैक बंगाल बोलते हैं, लेकिन इसी टाइप की बकरी को भले ही दूसरा नाम है लेकिन नेचर सेम है। जैसे कि ब्लैक बंगाल सेम है, छत्तीसगढ़ में अंजूरी बोलते हैं, वहाँ की देसी बकरियाँ, देसी बकरी है, उड़ीसा में भी है। समझ गए जी। तो जो भी है आप पढ़िएगा भारी भरकम वाला चक्कर में। इसीलिए हम बोलते हैं जिस भी इंडियन ब्रीड के बारे में, वजन अधिक जिसका ज़्यादा है, जिस जाति में वजन ज़्यादा है उसमें सेक्स पावर कम है। क्या बात है। हो सकता है कि इसी अनुमान के आधार पर जी बोर भी शायद बाहर का है, बोर तो बाहर का है ही लेकिन वजन ज़्यादा है, तो शायद उसमें ये गुण आ सकता है कि
क्रॉस करने लेकिन बोर की मार्केटिंग करने के लिए लोग उसको बढ़ा चढ़ा के जो है हाँ, बोलते हैं। अभी आप मार्केटिंग में क्या है, जिसका ज़्यादा यूट्यूबर दिखा दिए लोग उसी के पीछे पागल हो जाते हैं। परसों की घटना है, त्रिपुरा के एक व्यक्ति जी। मथुरा में कहीं प्राइवेट में जाकर ट्रेनिंग लिए, हम्म। वहाँ सिरोही पढ़ा दिया, बकरी यहाँ से ले गया सिरोही, त्रिपुरा में खत्म। सही बात है, ऑथेंटिक तो नॉलेज ये एक सब अलग चीज़ चीज़ है। कीजिए, तब जाकर आप कमर्शियल गुड फार्मिंग। और सुधीर सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी गूढ़ विषय पे इतनी आसानी से आपको इतना सारा चीज़ समझा गए। एक वीडियो में सर का ज्ञान लेना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट पर फिर पॉइंट खुलते रहते हैं। तो आशा करते हैं कि सर से फिर मुलाकात होगी, फिर किसी नए विषय पर हम चर्चा लेकर के आएंगे। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बिहार स्टोरी में आज ये ज्ञान दिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।